इंशाल्लाह भैया आज की क्लास में हम लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के ग्राफ्स पढ़ेंगे। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स किसको बोलते देख लीजिए। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स 0। एक्स और वाई के वेरिएबल्स रहना है ना, एक्स का पावर भी 1 है ना, वाई का पावर भी 1 है ना, कांस्टेंट। तो ऐसे जो लीनियर इक्वेशंस होते हैं इससे लाइंस फॉर्म होते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब तीन टाइप्स के लाइन्स अपने को डिस्कस करना है। अब केसेस देखना, सपोज a1 बाई ए टू इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाई बी टू, a1 बाई ए टू इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाई बी टू। तो ऐसे दो लाइन्स जो आएंगे ना, ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स बनेंगे, सॉरी इंटरसेक्टिंग लाइन्स आते हैं ऐसे। सपोज ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है ना, ये पॉइंट को है ना सॉल्यूशन बोलेंगे। एक्स की जो भी वैल्यू आएंगी और वाई की जो भी वैल्यू आएंगी उसका सॉल्यूशन आएंगे, यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे अपन, याद रखना। इंटरसेक्टिंग लाइन्स एंड यूनिक सॉल्यूशन, यानी एक्स की एक वैल्यू वाई की एक वैल्यू। सपोज ये पॉइंट है 2,3, तो एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 3। यूनिक सॉल्यूशन यानी एक एक नंबर रहेगा उसके एक एक वैल्यू। तो याद रखना पहला कंडीशन, a1 बाई ए टू इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाई बी टू। तो क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन्स एंड यूनिक सॉल्यूशन। अब केस 2 देखिए, a1 बाई ए टू इक्वल्स टू b1 बाई बी टू है लेकिन नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2। ऐसे लाइन्स रहते हैं पैरेलल लाइन्स। सपोज ये दो पैरेलल लाइन्स हैं। अब ये पैरेलल लाइन्स कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं होते ना, इसलिए नो सॉल्यूशन बोलेंगे, नो सॉल्यूशन। और एक देख लीजिए केस 3 रहेगा, a1 बाई ए टू इक्वल्स टू b1 बाई बी टू इक्वल्स टू c1 बाई c2। ये कैसा रहेगा देखिए, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन। सपोज ये लाइन है ए बी और इसके ऊपर और एक बड़ी लाइन आ गई, समझो इसी के ऊपर से जा रही पास हो रही, ये है सी डी। तो इसको ऐसा बता रहा हूँ मैं, एक लाइन है ए बी और दूसरी लाइन है सी डी। तो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है ना, तो ऐसे लाइन्स को बोलेंगे को इंसिडेंट लाइन्स बोलेंगे, या तो डिपेंडेंट लाइन्स। को इंसिडेंट लाइन्स या तो डिपेंडेंट लाइन्स। ऐसे क्वेश्चंस में क्या है भाई, एक पॉइंट तो ये पूरे एक लाइन पे कितने पॉइंट्स आते हैं, इनफाइनाइट। तो पूरे इनफाइनाइट पॉइंट्स एक दूसरे पे है, उस वजह से इसको बोलेंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बोलेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, तो इसको देख लीजिए, इस पर क्वेश्चंस करना है अपने को। अब ये देखिए पहला क्वेश्चन करेंगे हम, सॉल्व द इक्वेशंस ग्राफिकली। सॉल्व द इक्वेशंस ग्राफिकली। देखिए पहला इक्वेशन क्या है अपने पास, इसको पहले है ना थ्योरी वर्क कर लेंगे इसकी। 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, इसमें से y माउंट कर लेना। 3x उधर लेके चले आओ तो प्लस 3x उधर लेके तो माइनस 3x, 4y इक्वल्स टू 10 माइनस 3x। 4 भी लेके चले आओ तो y इक्वल्स टू 10 माइनस 3x बाई 4। लेट इसको लिख रहा हूँ मैं एफ ऑफ एक्स, ठीक है, 10 माइनस 3x बाई 4। अब ग्राफ के वास्ते क्या, अब एक 2-3 पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है, 3 पॉइंट्स ले लेंगे बस, ज़्यादा नहीं हो, क्योंकि लाइन है ना, लाइंस बनते हैं, तो लाइंस के लिए ज़्यादा ग्राफ लेने की जरूरत है, 3 ले लेंगे। एफ ऑफ ज़ीरो, ज़ीरो तो क्या होगा, 10 माइनस 3 इंटू ज़ीरो इज़ 0 बाई 4, 10 बाई 4। ये क्या होता है, 2 5 ज़ा 2 2 ज़ा, ठीक है। इसको डिवाइड कर लो तो ये आता 2.5। तो वैसे ही एफ ऑफ 1 ले लेंगे, 3 के 10 के पे, सॉरी एक्स के पे 1, तो 10 माइनस 3 इंटू 1 बाई 4। तो ये होगा 10 माइनस 3 इज़ 7 बाई 4। अगर आप 7 को 4 से डिवाइड करें, 4 1 ज़ा 4, 5 6 7.0, 7 ज़ा 28, 1.7 लिख डालिए बस, ज़्यादा नहीं जा सकते बने ना। वैसे एफ ऑफ 2 ले लीजिए, अगर 2 लिए तो 2 3 ज़ा 6 आता, ये 1 आता। कैसा आएगा बोलिए, 10 माइनस 3 इंटू 2 बाई 4। तो 10 माइनस 6 इज़ 4 बाई 4 इक्वल्स टू 1। और एक ले ले रहा हूँ मैं, बस ख़त्म। एफ ऑफ 3 वो तो 3 3 ज़ा 9, 10 माइनस 9 बाई 4, 1 बाई 4 आता 0.25, 1 बाई 4 होता 0.25। जैसा ये फर्स्ट ग्राफ सॉल्व कर लिया, वैसे सेकेंड इक्वेशन में आ जाइए। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, देखिए सेकेंड इक्वेशन है 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 5। 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 5। ज़रा इसको अच्छा समझिए आप लोग, क्योंकि x माइनस में ना उधर लेके जा रहे, समझिए x माइनस में उधर लेके चले गए, तो 4x ये 5 इधर ला लो, माइनस 5 इक्वल्स टू 3y। दोनों में से भी y मान कर लेना। अब ये 3 इधर ला लो, डिवाइड हुआ था, तो y इक्वल्स टू 4x माइनस 5 बाई 3। इसको सपोज g ऑफ x से बता देंगे, g ऑफ x इक्वल्स टू 4x माइनस 5 बाई 3।
चलिए सबसे पहले ज़ीरो रखिए समझिए हम, तो जी ऑफ ज़ीरो क्या आएगा 4 इंटू ज़ीरो इज़ ज़ीरो माइनस 5/3, इसको डिवाइड कर लीजिए 1.6 हो जाता है, 1.6 आप लोग डिवाइड कर सकते हैं ना। वैसे जी ऑफ 1 मान कर लीजिए 4 इंटू 1 माइनस 5/3, ये हो गया -1/3, 4 1 ज़ा 4, 4 माइनस 5 -1/3, तो ये 1/3 क्या होता है 0.3 होता है। बस पॉइंट का एक नंबर लीजिए ग्राफ में, उससे ज़्यादा ले भी नहीं सकते, -0.3। इसके बाद जी ऑफ 2 ले लेंगे, 2 4 ज़ा 8 हो जाता है, 8 माइनस 5/3, 3/3, तो ये हो गया 1। और एक लास्ट नंबर ले रहे हैं अपन जी ऑफ 3, तो जी ऑफ 3 कहेंगे अपने पास जी ऑफ 3 वो तो एक्स के बाई 3 है, तो 4 इंटू 3 4 3 ज़ा 12 माइनस 5/3 7/3, ये कहेंगे 2 ज़ा 6 होता ना 2.3, ठीक है। अब इसको हम एक ग्राफ उतार लेंगे। देखिए पहले क्या करना, एक्स की वैल्यूज़ क्या क्या ले रहे हैं हम 0 1 2 3। पहला लाइन था हमारे पास एफ ऑफ एक्स, 0 लिए तो 2.5 आया, 1 लिए तो 1.7, 2 लिए तो 1 आया, 4 ये 0.25 आ गया। वैसे जी ऑफ एक्स, अब जी ऑफ एक्स क्या है, 0 लिए तो हम -1.6 आया, -1.6, और 1 लिए तो -0.3, फिर 2 लिए तो 1 आया, और क्या है लास्ट में 3 लिए तो 2.3। तो ये हो गया हमारा टेबल। इसमें से अब हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। अब जोई ने लाइन से लेना 0 1 2 3, हम चाहे तो कोई से भी नंबर्स ले सकते, 2 2 का गैप भी 0 2 4 8 कुछ भी ले लो आप, कैसा भी ले लो, ग्राफ जो है उससे कुछ भी ना होता। अब ये लेके हम इसको ग्राफ बनाएंगे। अच्छा अब ये देखिए ग्राफ, पहले एफ ऑफ एक्स उतारेंगे अपन, 0 है तो 2.5, 1 है तो 1.7, 2 है तो 1, 3 है तो 0.25, इसको ऊपर ले लिया मैं ग्राफ। अब देखिए उस लिहाज से अपन पहले एफ ऑफ एक्स उतार लेंगे, ठीक है। क्या है अभी समझाना मैं, देखो एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई की वैल्यू 2.5 है, एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू 2.5 है, ये 2 है ये 3 है, दोनों के बीच में 2.5 सपोज। अब वाई एक्स की वैल्यू 1 है तो वाई की वैल्यू 1.7 है, एक्स की वैल्यू 1 है तो वाई की वैल्यू 1.7, यानी देखिए ये 1.5 होता है बीच का 6 7 सपोज अप्रॉक्सीमेटली ले रहा हूँ मैं, बोर्ड पे एग्जैक्ट लेना तो मुश्किल है। उसके बाद क्या है 2 है तो 1 है, 2 है तो 1 है वैल्यू, ठीक है, और 3 है तो 2.5 तो ये बीच का बीच हो जाता ना, ये 2.5 बस 0.25 सॉरी। अब इसको मिला देंगे हम, ये एक लाइन हो जाती है हमारे पास, ये पॉइंट्स को हम क्या करेंगे मिला देंगे। लाइन है ना भाई, 2 पॉइंट्स है तो ही बस, तो ये हो गई हमारी एक लाइन, ठीक है। वैसे ही अब दूसरा ग्राफ जाएंगे, थोड़ा ऊपर नीचे होगा वैसा भी ग्राफ में। हाँ अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या है, जी ऑफ एक्स देखिए, अब 0 है तो -1.6 -0.3, 2 है तो 1, 3 है तो 2.3, ये बना लेंगे हम। अब देखिए सबसे पहले 0 है तो -1.6, एक्स 0 है तो वाई क्या है -1.6, वो तो ये 1.5 बीच में आता 1.6 सपोज ये है। उसके बाद 1 है तो -0.3, ये 0.3 वो तो दोनों के बीच में 0.5 आता ना भाई, 0.3 वो तो और ज़रा ऊपर सपोज ये है समझिए, ठीक है। 1 है तो 0.3 वो तो और थोड़ा ऊपर आएगा यहाँ पे 0.3। उसके बाद 2 है तो 1, 2 है तो 1 यानी ये 1। उसके बाद क्या है 0.25 सॉरी 3 है तो 2.3 है, 2.3 वो तो इससे थोड़ा ऊपर जाएंगे ना भाई, 2.3 वो तो यहाँ पे आएगा भाई, अप्रॉक्सीमेटली ले रहा हूँ मैं। अब इसको मिला दीजिए, ये ग्राफ आता, इसको मिला दीजिए, ये एक लाइन आ गई, ठीक है। अब ये दो लाइंस जो है जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या बोलेंगे उसको, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कैसा मालूम करना, यहाँ से जो लाइन जा रही नीचे, ये लाइन देखना क्या होती है, ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट बोले से, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे 2 आ रहा, तो देयरफॉर फ्रॉम ग्राफ क्या लिखेंगे बोलिए, x इक्वल्स टू 2। वैसे y के लिए क्या करना, इधर से ले आना, तो इधर आ जाइए आप, तो y की वैल्यू ये, x की वैल्यू ये, तो y की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे 1 आ रहा, ये 1 है ना, तो y इक्वल्स टू 1।
फ्रॉम द ग्राफ वाई एक्स इक्वल्स टू 2 वाई इक्वल्स टू 1। अच्छा ऊपर क्या करते हैं हम, ये राइट साइड क्या करना, स्केल बोल के डालना, स्केल। स्केल क्या है बोलिए, एक्स एक्सिस ऑन एक्स एक्सिस क्या ले रहे हैं हम, 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट ले रहे हैं। वाई एक्सिस भी वही ले रहे हैं ना, ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। काम करेंगे, ये पॉइंट को लिख डालेंगे। ये पॉइंट क्या बोलो, एक्स की वैल्यू 2 आ रही है इसलिए 2 कॉमा वाई की वैल्यू 1 आ रही है। पॉइंट कैसे बताएंगे, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 2 है, वाई की वैल्यू यहाँ पे 1 है इसलिए 2 कॉमा 1। ठीक है, ये पॉइंट डालिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन और एक डिटेल में करेंगे इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, कैसा स्टार्ट करना हमेशा याद लेना, पहले इक्वेशंस को वाई में चेंज करना। ये इक्वेशन को वाई में चेंज कर लेंगे, फिर ये इक्वेशन को। एक काम करो, वाई माइनस में ना उधर लेके चले गए, समझो प्लस आता तो इसको कैसा लिख सकते हैं बोलिए, 2x माइनस 3y, सॉरी 3y को उधर लेके चलेंगे, 2x प्लस 13 इक्वल्स टू 3y, 3 इधर ला लो डिवाइड हुआ था तो y इक्वल्स टू 2x प्लस 3 13/3। इसको एफ ऑफ एक्स से बता लेंगे, लेट तो एफ ऑफ एक्स हो गया 2x प्लस 13/3। अब एक 3-4 वैल्यूज ले लेंगे अपन, 0 1 2 3 जो भी है। तो पहले एफ ऑफ 0 ले लेंगे, एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू 2 इंटू 0 प्लस 13/3। 13 हुआ था ना, 0 छोड़ा लिए 13/3। क्या होंगे, ये 13 4 होता ना, देखिए 13 3 13 4 12 1.0 13 3 सॉरी 3 3 3 9 तो 4.3। पॉइंट का एक नंबर ले लो बस खत्म। अब ये हो गया एफ ऑफ 0, उसके बाद एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 यानी एक्स के बजाय 1 तो क्या होगा बोलिए, 13 प्लस 2 15, 15/3 तो डायरेक्ट जाता 5। एफ ऑफ 0 हो गया, एफ ऑफ 1 हो गया। अब एफ ऑफ 2 देखेंगे हम, एफ ऑफ 2 यानी 2 इंटू 2 प्लस 13/3, 4 हो गया ना, 13 प्लस 4 इज 17/3, ये 17 5.6 आता है। और बस लास्ट में और एक देख लेंगे, एफ ऑफ 3, एक्स की जगह पे 3 तो क्या आएगा बोलिए, ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स के पे 3 प्लस 13/3, 13 प्लस 6 19 होता, 19/3, 3 6 18.3 आएंगे। ये देख लेना रफ में ना। तो ये जैसे एफ ऑफ एक्स कर लिए हम, वैसे अब जी ऑफ एक्स में जाएंगे, दूसरे फंक्शन को भी वाई में चेंज कर लो। दूसरा फंक्शन में वाई माइनस में है ना, उधर लेके चले गए समझो। तो ये क्या होगा बोलिए, 3x प्लस 12 इक्वल्स टू 2y, 2 इधर ला लो, देयरफॉर y इक्वल्स टू 3x प्लस 12/2। ये सपोज जी ऑफ एक्स रख लो, ये जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x प्लस 12/2। अब जी ऑफ 1, एक्स के बजाय 1 लिखो, 3 इंटू 1 प्लस 12/2, 15/2 क्या होगा, 2 7 ना 7.5 आता है। फिर जी ऑफ 2 या तो रफ में कर लेते, देखते रहिए आप लोग, 3 इंटू 2 प्लस 12/2, 12 प्लस 6 18/2, ये क्या हो गया 9 हो गया। वैसे जी ऑफ 3 तो 3 इंटू 3 प्लस 12/2, 12 प्लस 9 21/2 तो 10.5, सॉरी 0 नहीं लिया ना मैं, एफ ऑफ 0 यहाँ लिख लेंगे अपन, एफ ऑफ 0 से स्टार्ट करें था ना, इधर में जी ऑफ 0 क्या होगा, ये 0 हो तो 12/2, 12/2 क्या होता, 12/2 होता 6। जी ऑफ 0 से स्टार्ट करें ना अपन, तो 0 नहीं लिया क्या फिर। अब ये ग्राफ उतार लेंगे अपन, ठीक है। ग्राफ कैसा उतारते हैं, पहले x के वैल्यूज़ है ना, टेबल लिख लो, x कहाँ से लिए हम, 0 1 2 3 लिए। एफ ऑफ एक्स के वैल्यूज़ क्या है हमारे को, 0 है तो 4.3 आया, 5 आया 5.6 6.3, ये हो गया एफ ऑफ एक्स। वैसे जी ऑफ एक्स में क्या है, 0 है तो 6 आया, फिर 1 है तो 7.5, फिर 9, फिर 10.5। तो अब ये वैल्यूज़ रख लेके हम क्या करेंगे, ग्राफ उतारेंगे। अब देखो ग्राफ में कैसा दिखना, हम एक्स के वैल्यूज़ क्या ले रहे हैं हम, ये तो 0 1 2 3 ले रहे हैं ना, ये तो ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं है हमारे पास। वाई के वैल्यूज़ में देखो सबसे छोटी वैल्यू क्या है, पूरे प्लस में जा रहे हैं हमारे पास है ना, तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है 4.3 है,
और सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 10.6 है। तो y के ग्राफ में क्या है, कम से कम 10 तक हम मार्किंग करेंगे ना, 1 2 3 4। अगर आपको पेपर छोटा मिल रहा तो क्या कर सकते हैं, दो दो का भी डाल सकते हैं, बजाय 1 2 3 4 लिखने के 2 4 5 6 भी लिख सकते हैं। अब वही ग्राफ देखेंगे अपन। अब ये वैल्यूज़ देख लीजिए आप लोग, इस लिहाज से मैं ऊपर ग्राफ उतारूँगा मैं अब, क्योंकि बोर्ड पे एग्जैक्ट नहीं आएगा, अप्रॉक्सीमेटली ग्राफ उतारेंगे ना। देख लीजिए x की वैल्यू 0 है तो 4.3 फिर 5 है ना, इसको ऊपर ले लूँगा। सबसे पहले देखिए x की वैल्यू 0 है तो y है 4.3, x की वैल्यू 0 हो तो यहाँ पे आ जाएगा। अब 4.3 हो तो क्या कहेंगे, बोलिए बराबर 1 1 ले लिया, 4 है ना, सपोज़ ये 1 2 3 है ना, तो सपोज़ ये लाइन है समझो, यहाँ पे हो गया 4.3, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 4.3, ठीक है, तो ये आ गया 4.3। उसके बाद क्या है, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 5 है, 0 है तो 4.3 ना, यहाँ पे आएगा, 0 है तो 4.3 है, 1 है तो 5 है, 5 हो तो थोड़ा ऊपर आएगा है ना, ये 1 की वैल्यू ये 5, ठीक है, ये 1 है तो 5 है। उसके बाद क्या है देखिए आप, 2 है तो 5.6 है, 5.6 वो तो और थोड़ा ऊपर आएगा, सपोज ये 2 है तो, ठीक है ना भाई, और उसके बाद 3 है तो 6.3, 3 है तो 0 1 2 3 हो गया ना, 3 है तो 6.3, 6.3 वो तो और थोड़ा ऊपर, सपोज यहाँ पे आ गया समझिए 6.3, ठीक है। तो अब इसको मिला देंगे हम, इसको मिला दिए तो क्या है पहला कर्व, ठीक है, इसको मिला देंगे हम, ये फर्स्ट कर्व रहता हमारा, ठीक है ना। अब एक एरो डाल दो, अच्छा है तो अब दूसरे में जाएंगे अपन, ये हो गया एफ ऑफ एक्स हमारा, ठीक है। वैसे जी ऑफ एक्स, ये क्लियर नहीं आ रहा तो थोड़ा इसको डार्क कर दो, ठीक है ना भाई। अब देखिए नेक्स्ट वन क्या है हमारे पास, जी ऑफ एक्स, 0 है तो 6 है, 7.5 है, 9 है, 10.5, ये भी ले ले रहा हूँ मैं। 0 है तो क्या है भाई 6 है, 0 है तो 6, ठीक है। उसके बाद जो है 1 है तो 7.5, 1 है तो 7.5 हो तो और ऊपर आएंगे ना, 1 है तो 7.5, सपोज ये 7.5, और 2 है तो 9 है, 2 है तो 9, ये 2 की लाइन जा रही है ना भाई, ये 9 है, ठीक है। और नेक्स्ट वन क्या है भाई, 3 है तो 10.5 है, 10.5 हो तो और थोड़ा ऊपर आएगा, ये 10 के ऊपर यहाँ पे समझो सपोज। अब इसको मिला लेंगे हम, ठीक है, ये कर्व्स को मिलाना है देखो, ठीक है, 6 को तो ये सपोज थोड़ा आगे पीछे हो जा रहा है, तो ये दो जहाँ पे मिल रहे हैं ना भाई, इसको क्या बोलेंगे हम, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलेंगे। ये दो जहाँ पे मिल रहे हैं इसको क्या बोलेंगे हम, थोड़ा लाइन डार्क ले रहा हूँ, ठीक है ना भाई। अब ये दो जो मिल रहे हैं इसको बोलेंगे हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब उसकी वैल्यू देखना हम, अब ये देखिए कैसा करेंगे हम, ये x ये y कोऑर्डिनेट होगा, देखो ये जो है ना इसको नीचे देखो कौन सी लाइन आ रही, तो यहाँ पे गौर से देखिए, इसको ऐसा डॉटेड लाइन ले लो आप, ठीक है। अब ये -1 है, ये -2, तो ये x की वैल्यू -2 है प्लस। वैसे यहाँ से वर्टिकल लाइन देख लो, तो ये वर्टिकल लाइन क्या गया बोलिए 3 आ गया। तो आप देखो और सुनो, अब ये क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे जो डॉट आ रहा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको नीचे लेके चलाना एक्स एक्सिस पे, यानी ये लाइन कोसी है जो एक्स एक्सिस पे जाके मेरे देख लेना, इसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट -2, ठीक है। वैसे ये वाई पे कहाँ पे जा रहा है देखना, ये लाइन जो है ना वाई पे कहाँ पे जा रहा है 3, तो ये हो गया -2, 3। तो देयरफॉर सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन बोलिए या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलिए, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन इज -2, 3। अब स्केल तो 1 1 ही ले लिया ना अपन, एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट, ठीक है। एक्स एक्सिस ले लिया 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। वैसे वाई एक्सिस भी वही ले लेना भाई, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। तो ये दो क्वेश्चंस हो गए हमारे, ऐसे और एक दो क्वेश्चंस हम थोड़ा शॉर्ट में करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट दो क्वेश्चंस और एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x - 3y = 8,
इसमें से y मालूम कर लो, y माइनस में इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, 2x, 8 इधर ला लो -8, 3y उधर लेके जाओ +3y, 3 इधर ला लो, डिवाइड होता y इक्वल्स टू 2x -8/3। ये होगा समझो f(x), ठीक है। तो f(x) क्या रहेगा 2x -8/3। वैसे g(x) क्या है दूसरा इक्वेशन 4x -6y इक्वल्स टू 9। माइनस में x उधर लेके जाओ, इसको इधर लाओ, 4x -9 इक्वल्स टू 6y, 6 इधर ला लो, y इक्वल्स टू 4x -9/6। इसको किससे बताएंगे हम g(x) है, ठीक है। तो g(x) हो गया 4x -9/6। अब थोड़े वैल्यूज रख के टेबल बना लेंगे अपन। हाँ, टेबल में डायरेक्ट डाल रहा हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जा रहा। टेबल अब क्या रखेंगे f(0) 1 2 3 तक ले जा रहा हूँ मैं, वैसे g(0) 1 2 3। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको कंप्लीट कर लिया मैं। f(0) 0 लिए तो क्या रहा 1 2 3, वैसे g(0) 1 2 3, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जा रहा हूँ, 2 क्वेश्चन समझाए ना आप लोग, वैसे ही कर लीजिए इसको। अब मैं इसका ग्राफ उतारूँ, देखिए x की वैल्यू 0 है, तो आप लोग एक बार टेबल देख लीजिए, x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 यहाँ पे, तो y की वैल्यू -2.6 वो तो ये दोनों के बीच में आएगा, y की वैल्यू -2.6 है, ये सपोज बीच पे 2.5 ना, इसके बाद का सपोज ये हो गया 2.6, ठीक है। उसके बाद x की वैल्यू 1 है, तो y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू -2 हो तो यहाँ पे आएगा ना भाई y -2 x1, ये -2 1। उसके बाद क्या है x की वैल्यू 2 है, तो y की वैल्यू -1.3 हो तो सपोज यहाँ पे आ गया 1.3 सपोज, ठीक है। उसके बाद x की वैल्यू 3 है तो -0.6 वो तो सपोज ये 0.5 है ना भाई, 0.6 सपोज। तो अब इसको मिला देंगे हम, है ना। जब मिलाएंगे तो थोड़ा दूर दूर तक लेके जाओगे इसको, सपोज ये ग्राफ हो गया अपना, है ना, एक लाइन आ गई, ठीक है। इसको थोड़ा एरो डाल लो, यहाँ पे एक एरो, यहाँ पे। उसके बाद वैसे g(x), वैसे देखिए आप g के वैल्यूज़ देख लीजिए, g के वैल्यूज़ क्या है 0 है तो -1.5 -0.8 माइनस, है ना, ये वैल्यूज़ लेके जाएंगे अपन। अब सबसे पहले 0 है तो -1.5, 1.5 हो तो यहाँ पे आएगा सपोज 1.5, और 1 है तो -0.8, 0.8 वो तो सपोज ये है ना, यहाँ पे आएगा 0.8, 1 है तो 0.8। वैसे ही नेक्स्ट वन क्या है देखिए, 1 है तो -0.8, 2 है तो 0.16, 0.1 वो तो बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगा ये सपोज 2, ठीक है। इसके बाद क्या है भाई 2 का हो गया 3 है तो जो है -0.5, सॉरी +0.5 है, +0.5 हो तो सपोज यहाँ पे आ गया। अब इसको मिला दीजिए अब, ठीक है, ये ग्राफ हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना भाई। इसको भी आरो दे दीजिए। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन ज़रा अलग आया, देखिए ये दो लाइन्स इंटरसेक्ट नहीं हो रहे हैं ना, इसमें कंडीशन देख लिया आप लोग, ऐसा आता a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल्स टू c1/c2। अगर आप कंडीशंस देखें तो ये कंडीशंस आते हैं इसमें। तो ये क्या है पैरेलल लाइन्स है ना, इनकंसिस्टेंट बोलते हैं ना, जिसमें इंटरसेक्शन नहीं होता, इंटरसेक्शन हुआ तो कंसिस्टेंट, इंटरसेक्शन नहीं हो रहा ना नो सॉल्यूशन, कोई पॉइंट मिल रहा ही नहीं दोनों का। जैसा ये लाइन थी यहाँ पे मिला तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये पैरेलल लाइन्स कभी नहीं मिल सकते ना, इसलिए इनकंसिस्टेंट फ्रॉम द ग्राफ द लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, डालो इनकंसिस्टेंट एंड हैव नो सॉल्यूशन, एंड हैव नो सॉल्यूशन, नो solution. The linear equations are inconsistent and have no solutions. और एक क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। ये क्वेश्चन जो है शॉर्ट में समझा दिया मैं क्योंकि टाइम बहुत हो जाएगा बल्कि। अब देखिए दो वैल्यूज है, देखिए एक है 5x - 3y इक्वल्स टू 11, पहला इक्वेशन। दूसरा क्या है देखिए -10x + 6y इक्वल्स टू -22। अब ये देखिए आप 5x - 3y इक्वल्स टू 11 है ना, इसको y में चेंज कर लो, ये माइनस है ना उधर लेके आओ, इधर लाओ, ये y हो गया। y को f(x) से बताने पर अब 0 रखिए, फिर 1 रखिए, फिर 2 रखिए, ये आप लोग देख लीजिए इसके आंसर्स, फिर 3 रखिए। वैसे ही सेकेंड इक्वेशन क्या है -10x + xy इक्वल्स टू -22। इसमें भी ऐसे करिए आप लोग, क्या है बोलिए, पहले x इसमें से y मालूम कर लीजिए, g(x), g(0), g(1), g(2), g(3) है ना।
अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन इसलिए कराना था, ये दो वैल्यू सेम वाले देखिए, -3/0.6 -3.6 -2 -2 -0.3 -0.3 -1.3 1.3। तो अब इसका ग्राफ क्या आएगा, दोनों का एक ही ग्राफ आएगा, पर उतारेंगे देखिए कैसा आएगा। देखिए पहले क्या है, f(x) क्या है, 0 है तो -3.6 -3.6 वो तो थोड़ा नीचे आएगा ना, सपोज अप्रॉक्सीमेटली ये 3 है, समझिए ये 4 है, 3.6 क्या आएगा, बीच से थोड़ा नीचे आएगा, तो 0 है तो -3.6। उसके बाद क्या है देखिए, 1 है तो -2, 1 है तो -2। उसके बाद नेक्स्ट वन देखिए, 2 है तो -0.3, 2 है तो -0.3, वो तो यहाँ पे आएगा करीब 0.5, समझिए ये यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या है, 3 है तो 1.3, 1.3 वो तो सपोज यहाँ पे समझिए इसको 1. अब इसको मिला देंगे हम, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन कर देंगे इसको। तो ये हो गया ग्राफ, है ना, थोड़ा बोर्ड पे क्या है एग्जैक्ट आना मुश्किल होता है। ये लाइन है हमारी, तो दूसरी लाइन भी है ना, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए, ठीक है। अब दूसरी लाइन पे इस पे चले ना, तो अपन क्या करेंगे, एक एरो पहले बढ़ा दे दीजिए, बड़ी लाइन बोले सा, है ना। एक काम करिए, इस पर और एक एरो दे दीजिए, मतलब ये है कि 2 लाइन्स एक पे बोले सा, ठीक है। तो हम 2 एरो देने का मतलब क्या है भाई, 2 लाइन्स को लीनियर है बोले सा, एक के ऊपर एक लाइन आ रही बोले सा। तो क्या लिखना, फ्रॉम द ग्राफ द लाइन्स आर कोलिनियर, द लाइन्स आर कोइंसिडेंट लिख दीजिए, द लाइन्स आर कोइंसिडेंट एंड हैव कोइंसिडेंट के ये लाइन के लिए आता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन डालना बस, एंड हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। फ्रॉम द ग्राफ द लाइन्स आर कोइंसिडेंट एंड हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो ये टाइप के क्वेश्चंस कवर कर लिए अपन, है ना, पूरे टाइप के। अब 3 टाइप के क्वेश्चंस कवर है अपने से, ऐसे थोड़े क्वेश्चंस आप लोग भी प्रैक्टिस करिए इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे।